अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह आप एक नया सबक, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इंतहाई अहम है। आपके सामने मैंने अभी सूरतुल क़द्र की इब्तिदाई 3 आयत पढ़ी हैं। आज इसमें आपने गौर किया या इससे पहले कभी ये सूरत पढ़ी बार समझ करके, तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें जो लैलतुल क़द्र लफ्ज़ है वो कई बार आया, और एक जगह आप देख रहे हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री, एक जगह है लैलतिल क़द्री, फिर उसके बाद आया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और दूसरी दफ़ा है लैलतुल क़द्र। ये तो आपको पता ही है कि लैलतुल क़द्र का मतलब ये है कि क़द्र वाली रात, और इस सूरत के ताल्लुक़ से ये भी आप जानते होंगे कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस रात का जिक्र किया है जिसे हम शब क़द्र कहते हैं, और जिसके ताल्लुक़ से ये बताया गया है हम सबको कि ये बहुत ही बाबरकत रात है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश की जाती है, और यानी आखिरी अशरे में ये कोई भी रात हो सकती है और इंतहाई अहम है। वो माह मुबारक करीब है, माह सियाम आने वाला है, और इस सूरत को हम लोग इंशाल्लाह अपने इस सिलेबस में एक नहीं कई बार इसका जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रामर जो है वो एक डेवलपमेंट के फेज से गुजरते हुए, यानी सारी चीज़ें एक ही बार में तो पढ़ नहीं ली जाएंगी, तो इस सूरत की में कई किस्म की ग्रामर, इसमें कई किस्म के रूल्स हैं। तो आज अभी जो मैंने इसका जिक्र किया वो इस निस्बत से कि इसमें एक मुरक्कब है, और वो मुरक्कब कभी लैलतुल क़द्र है और कभी लैलतुल क़द्र है। तो ये जो ज़ेर और ज़बर का, सॉरी ज़ेर और ये पेश, ये क्यों आ रहा है, इसके रीज़न को आज इंशाल्लाह आप लोग समझने वाले बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं, प्रॉपर अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। पिछले सबक का रिवीजन आपको कराया जा चुका है, और फिर भी आप सब खुद अपने लेवल पर उसको रिवाइज करते रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करें। क्लास में रेगुलर रहेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझने की कोशिश करी। उनका बैकग्राउंड अरबिक नहीं है, बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी, कोशिश की, और उसके नतीजे में कामयाबी मिली। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सब अच्छी तरह जान रहे हैं कि मुरक्कबात हम सब पढ़ रहे हैं। मुरक्कबात की आपको बताया गया था कि 4 अक़साम हैं जो हमें पढ़नी, यानी मुरक्कबात के कितनी काइंड्स, 4 काइंड्स, और वो आपके सामने कई बार आ चुके हैं। एक बार मैं फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर रहे जहन। मुरक्कबात नाक़िसा, ये मुरक्कबात नाक़िसा यानी मुरक्कब नाक़िस, ये जमा है मुरक्कबात नाक़िसा। इसमें आपने अब तक जो पढ़ा है वो मुरक्कब तौसीफ़ी,
तौसीफी, इसी तरह अपने मुरक्कब इशारी, इशारी, और फिर मुरक्कब इजाफी पढ़ा था। ये 3 किस्में अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये मुरक्कब होता क्या है? मुरक्कब के बारे में आपको ये बताया गया है कि मुरक्कब एक कंपाउंड को कहते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं। कंपाउंड, इसको इस तरह से समझ लें कि एक पर्टिकुलर अलहदा जब एक वर्ड लिखा होता है उसे मुफरद कहते हैं अरबिक टर्मिनोलॉजी में, और एक मुफरद जब दूसरे मुफरद से मिलता है तो फिर वो मुरक्कब बन जाता है। जैसे मुरब्बे में कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो कई इंग्रेडिएंट्स एक जगह जमा हुए, एक से जायद, और उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, एक कंपाउंड बनाया, और उसको कहा गया मुरक्कब। ये मुरक्कब आपको बताया गया था कि ये नाकिस भी होता है, ताम भी होता है। तो आप नाकिस की किस्में पढ़ रहे हैं, ठीक। तौसीफी आप पढ़ चुके। तौसीफी के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये मौसूफ और सिफत का मजमुआ है। बताइए, आप में से कोई बताए तौसीफी किस चीज का मजमुआ है? जल्दी से। मौसूफ और सिफत। अच्छा, इशारी किसका मजमुआ है? यानी मुरक्कब इशारी में कौन से 2 या 3 इसके पार्ट्स हैं? बताएंगे आप में से कोई? मुरक्कब इशारी वो मुरक्कब होता है जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैही, ये आपके सामने आ चुका है। मुरक्कब इजाफी में क्या आया था? मुजाफ, मुजाफ इलैही, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छी तरह इनको पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने एक और मुरक्कब आने वाला है जिसको आज हम सबको पढ़ना है। ये पीछे की चीज़ें आपको इसलिए बता दी गई कि आप इनसे कदरे मानूस हैं, आपको मालूम है ये चीज़ें। अगर किसी का इन केस कुछ छूट गया तो वापस से वो रिकॉर्डिंग देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मौसूफ सिफत, इशारा मुशारुन इलैही, मुदाफ मुदाफ इलैही, ठीक, इनके रूल्स बताए गए, इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको दिए गए और आपने समझा। नाउ अब हमारा वक्त आ गया कि हम ये फोर्थ जो काइंड है, लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज की हमारी जो हेडिंग होगी वो है मुरक्कबे जारी, जो चौथा मुरक्कब है, मुरक्कबे जारी, ठीक है। ये मुरक्कबे जारी क्या होता है? ये तो कंफर्म है कि ये भी मुरक्कब है, कम से कम 2 अस्मा का मजमुआ है, ठीक है। यानी इसमें भी, ये भी एक मुरक्कब है और मुरक्कब नाकिस है, यानी अल्फाज का वो मजमुआ, यानी वर्ड्स का वो कलेक्शन जो मीनिंग तो देगा लेकिन कंप्लीट नहीं देगा, मुकम्मल नहीं करेगा, ठीक है। यानी ताम की तरह मुकम्मल नहीं होगा, ये नाकिस है। नाकिस में मुरक्कब जारी वो मुरक्कब है जिसमें हरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। अब हरूफ जारा क्या चीज़ है? पहले तो ये बताएं, आप सबको हमारी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है वॉइस में? जी सर, आ रिस्पॉन्ड, रही। रिस्पॉन्ड हम्म। करते रहें। और आप अगर म्यूट नहीं कर सकते, अनम्यूट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट चैट में अपना रिस्पॉन्स देते रहा करें। तो जो एक पढ़ाने वाले को, यानी एक टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है जो कि आसान करके चीज़ें बता रहा होता है। तो उस फैसिलिटेटर को भी आसानी आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। वो आसानी ये होती है कि आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते रहें। जब तक कि हमें आपका फीडबैक नहीं पता चलेगा तो पढ़ाने वाले को ये लगता है कि अभी चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही। ये वर्चुअल क्लास है। फिजिकल क्लास में क्या होता है
स्टूडेंट सामने मौजूद होते हैं, तो टीचर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझ जाता है। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, स्टूडेंट साइकोलॉजी, वो एक अच्छे टीचर को पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे सामने तो आप लोग को ऐसा कोई मसला है नहीं, और आपको जाहिर सी बात है एक मतन मसलहतन वीडियो आप ऑफ रखें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपके सामने चैट की जो चैट बॉक्स है, वहां पर आप अपने रिस्पॉन्सेज जरूर मेंशन करें। समझ में आ रहा है तो भी बोलें, नहीं समझ में आ रहा है तो तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा पूछें, फौरन पूछें, हैंड रेज करें, सारे ऑप्शंस इनेबल है, कोई चीज़ डिसेबल नहीं है। तो इस तरह से समझेंगे सीखेंगे तो फायदा होगा, बिल्कुल स्टूडेंट बन करके। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे देखिए मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी को, एक तो ये कि ये जार ऐसे ऐसा मुरक्कब है जिसमें जी सरफराज साहब आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि समझ में आ रहा है, कोई सवाल है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ में आ रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पॉन्स दिया, खाली रिस्पॉन्स। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये मुरक्कब जारी में जो है, ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसमें सबसे पहले बहुत आसान सी बात, जिसमें हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। अब यहीं पर बात आके रुक गई कि ये हुरूफ जारा क्या चीज़। ठीक, एक बात। दूसरी बात, जब हुरूफ जारा आते हैं ना, तो वो अपने बाद आने वाले इस्म को हालत जर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मजरूर कर देते हैं। ठीक, तो जैसे आपने पीछे स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हर एक मुरक्कब कोई ना कोई दो कम से कम अस्मा का मुरक्कब है, और उन दोनों अस्मा के अपने नाम हैं, उनका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही मुरक्कब जारी का भी नामकरण है। इनके जो, इनके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या हैं, मुरक्कब जारी किन दो चीजों से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर हर्फ जर, हर्फ जर कह लीजिए या जार कह लीजिए, और मजरूर, यानी हर्फ जर के बाद आने वाला जो इस्म है, हर्फ जर भी एक इस्म है, और मजरूर यानी ये भी एक इस्म है। अब वो मजरूर इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो हर्फ जार है उसने इसे मजरूर किया हुआ है। ठीक है, उसने इसकी जो बेस फॉर्म थी वो हालत रफा में होती है, किसी भी इस्म की हालत बाय डिफॉल्ट जो बनती है पहली हालत, उसके बाद उसे वो क्या कर दे रहे हैं, मजरूर कर दे रहा है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए मुरक्कब जारी क्या है, तो आप बताएंगे कि ये जार और मजरूर का मुरक्कब है। ठीक, जार और मजरूर, हरफ जर कहिए या हरफ जार, तो जार मजरूर का मुरक्कब जो होता है इसको कहते हैं मुरक्कब जारी। इसको इंग्लिश में इस तरह से समझ लीजिए कि आपने इंग्लिश में ये पढ़ा है ना कि फ्रेज सेंटेंस के मुकाबले में, तो सेंटेंस के मुकाबले में जो फ्रेज पढ़ा है वो फ्रेज भी कई किस्में होती हैं उसकी भी। अब यहाँ पर जो हम लोग फ्रेज पढ़ने जा रहे हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम इस कंस्ट्रक्शन में प्रेपोजिशंस का यूज सीखेंगे। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इंग्लिश में जैसे आप किसी भी चीज का, नाउन का अपना उसका प्लेस पोजीशन बताते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, यानी प्रपोजिशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि मेज पर, मेज पर, ठीक है, मेज के नीचे, ठीक है। इसी तरीके से कमरे में, कमरे के बाहर, कमरे के सामने, मस्जिद की तरफ, बाजार की तरफ। ठीक, आप इंग्लिश में बात करें तो इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ठीक है, विद, ये सारी जो प्रेपोजिशंस हैं ये जिस मुरक्कब इसमें इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं, उस मुरक्कब का नाम मुरक्कब जारी पड़ जाता है। अभी एग्जाम्पल लेंगे इंशाल्लाह तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो मुरक्कब जारी आपने समझ लिया कि ये वो मुरक्कब है जिसमें हर्फ जार और मजरूर यानी ये इस्तेमाल हो रहा हो, यानी दो बातें इसके अंदर जो हैं वो जार और मजरूर वाली, यानी यूं समझ लीजिए यहाँ पर आपको जो यूज यूज मिल रहा है वो किस चीज का यूज मिल रहा है, नंबर एक, यहाँ पर हुरूफ जारा, हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं।
अच्छा, हुरूफ जारा को हम क्या कहेंगे? ये प्रेपोजिशंस होते हैं। तो अब पता ये चला कि इस मुरक्कब को पढ़ने के लिए पहले हमको अरबी के प्रेपोजिशंस पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रेपोजिशंस नहीं पता हैं तो फिर आप सही से उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। हुरूफ जारा की कुल तादाद जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रेपोजिशंस अरबी में 17 है। कितने हैं? 17। इन 17 हुरूफ जारा में से जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं वो एक अलग उनकी तादाद है। और तो इस तरीके से यहाँ पर दो हैं, वो क्या हैं? या समझ लीजिए कि 17 में से आप एक तो 11 + 6 यानी 11 हरूफ जारा ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं और ये 6 बहुत कम। ठीक, तो हम लोग पूरा फोकस ज्यादा किस पर रखेंगे? इन 11 पर रखेंगे। तो इन 11 के हरूफ जारा की तमाम हरूफ जारा की लिस्ट आपके सामने आएगी 1 बाई 1। आप उनकी मीनिंग जानेंगे, फिर आप उनके जरिए मुरक्कब फॉर्म करते जाएंगे। और एक साथ दो काम होंगे, यानी दो काम कौन से? एक तो हुरूफ जारा सीखते जाएंगे और दूसरे मुरक्कब जारी बनाते जाएंगे। बस, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जो अब यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट बताया ना कि हरफ जर कह लीजिए या हरफ जार, जार और मजरूर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब जारी। ये भी आपके सामने बात आ गई। अब चलते हैं अपने सबक उसकी तरफ, लिस्ट की तरफ, यानी हम लोग लिस्टिंग कर लें 1 बाई 1 के हुरूफ जारा होते क्या है। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे अब आपके सामने आना शुरू हो गई वो लिस्ट। सबसे पहले हरफ जर बा, बा। अब ये बा आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, ये बा आपने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है? हुरूफुल हिजा में, अल्फाबेट में। ठीक है, अलिफ हमजा से लेके अपने या तक के जो हुरूफ पढ़े हैं उनमें भी बा आता है। लेकिन वो बा किस काम आता था? वो अल्फाज बनाने के काम आता था, यानी ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बा है ये जेर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? जेर के साथ। और इस ये पूरी एक प्रेपोजिशन का नाम हो गया। अब इसके एक खास माना है, यानी हम ये लिखेंगे नाम, ये हुरूफ जारा में से पहला हर्फ, और फिर उसके बाद इसकी मीनिंग, इसका मीनिंग जो है के साथ का मफहूम देता है। का मफहूम देता है साथ, के साथ। ठीक, और इंग्लिश में आप इसको कहें तो ये विद का मफहूम देता है। ठीक, ये ध्यान से समझ लेना है आपको कि ये विद का मफहूम देता है। फिर इसके बाद अब आगे देख लीजिए कि अब क्या है। एक तो ये कि ये बा हरफ जर जो है इसका मतलब है के साथ, यानी ये विद के इक्विवेलेंट है इंग्लिश के। अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहना है हक के साथ, तो क्या कहेंगे? हक के साथ, बिल हक्की, यानी आपको क्या करना है? अल हक के पहले बा लगा देना है। ठीक, तो अल हक लफ्ज है अल हक। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? अल हक्कू। ठीक है, अल हक्कू। अब इसके पहले आपने बा हरफे जर लाना है। जैसे ही आप बा लाएंगे यहाँ, ठीक, तो बा जेर के साथ आता है। जैसे ही बा आएगा तो ये अल हक को क्या कर देगा? मजरूर, हालत जर में, बिल हक्की। और ये जो अल हक का अलिफ लाम का जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल है। ये हमजतुल वस्ल मतलब जैसे अलिफ लाम का आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो पीछे से मिलाकर जब पढ़ा जाए तो लिखा रहता है, पढ़ा नहीं जाता है। यानी जब हमजतुल वस्ल के पहले कोई हर्फ आएगा और उस हर्फ को आगे मिलाएंगे तो फिर ये बीच वाला हमजा लिखा रहेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बताएं, ये बिलहक्की हो गया। इसका मतलब हुआ हक के साथ, हक के साथ। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुरक्कब जारी कंस्ट्रक्ट कर लिया।
अल्लाह का शुक्र करिए, बिल हक़ी। ठीक है, अब हक के साथ एक अहम बात यहाँ आ गई। दूसरी अहम बात आपने ये नोटिस करी कि किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की, किस में जाने की, हालत जर में जाने की, या यूं कहिए किसी भी इस्म के मजरूर होने की, मजरूर होने की एक वजह आप पहले पढ़ चुके थे, और आज आपको दूसरी और आखिरी वजह भी मालूम हो गई। बताइए पहली वजह क्या है किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की? किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की पहली वजह क्या है जो आपने इससे पहले पढ़ी हुई? आज क्लास में आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अलिफ लाम ऐड करते हैं तब। नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले आपने जब भी कभी कोई इस्म को मजरूर किया तो वो अभी रिसेंटली किया था, मुजाफ मुजाफ इलैहि में। कब किया था? जब भी कोई इस्म मुजाफ इलैहि बनकर आता है। क्या बनकर आता है? मुजाफ इलैहि। तो मुजाफ इलैहि हमेशा कहाँ होता है? हालत जर में होता है। तो एक वजह आपने किसी भी इस्म के मजरूर होने की वो पढ़ी थी। आज आपने किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की दूसरी वजह पढ़ ली, और वो क्या है बताइए? जार मजरूर, मुरक्कब जारी। एक तो आपने मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैहि को मजरूर किया, और दूसरा आपने ये जो जार मजरूर वाली कंस्ट्रक्शन होती है इसमें आपने मजरूर को हालत जर में किया, यानी इस इस्म को आपने हालत जर में किया। तो किसी भी इस्म के हालत जर में या मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात हैं अरबी जबान में, वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता चल गई। ठीक, अब और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बिल हक़ी। इसी तरह अब आप कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के इज्न से, अल्लाह की मर्जी से, या और आसान बिस सब्र के साथ, तो क्या कहेंगे? असब्र पहले मैंने लिखा, असब्र। ठीक है, सब्र। बेसब्री। हाँ, और असब्र लिखने, असब्रु, असब्रु एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी, असब्रु जियाउन, सब्र जो है वो रोशनी। तो ये वही असब्रु लिख लिया। आगे अब आपको इसको कहना है सब्र के साथ। तो सब्र के साथ यानी सब्र के साथ, सब्र से, तो ये आपको बा हरफ जर ऐड कर देना है। बा के आते ही जो आगे हमजा है इट विल बी साइलेंट, ये साइलेंट हो जाएगा। अब आगे बिस सब, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी ये गलती है यहाँ पर, वो ये कि ये अब सब्रू नहीं रहेगा, सबरी हो जाएगा। यही एक प्रोसेस है बस। अगर ये समझ में आ गया तो अब आगे क्या होगा? अब कोई दूसरा हर्फ जर आएगा, सबके साथ केस यही होगा, यानी कोई भी इस्म होगा वो अपनी असब्रु, असब्रा, असब्री, यानी हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। तो आपको यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज में, मुरक्कब जारी में जो मजरूर इस्म है जार के साथ, वो क्या है? वो हालत जर में जा रहा है। ठीक, इसी तरीके से आगे देखिए, अल्लाह की के इज्न के साथ या अल्लाह के इज्न से, तो इज्नुल्लाही एक मुरक्कब है, ध्यान से देखिएगा, इज्नुल्लाही ये कौन सा मुरक्कब है? अब ये कुछ चीजें पीछे पीछे की पड़ी हुई आएंगी, आपको पहचानना होगा हर चीज। ये नहीं होगा कि बिल्कुल नई आ रही है क्लास में, ये आपने पीछे पढ़ा है। बताइए कौन सा मुरक्कब है? इज्नुल्लाही मुरक्कब इजाफी। इजाफी है। इज्नु मुजाफ और अल्लाही मुजाफ इलैहि। कैसे पहचाना आपने? इज्नु, इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं, ठीक है, ये तनवीन नहीं है इसके ऊपर, दोनों चीजें नहीं है, लिहाजा शक हुआ। शक को यकीन में तब बदलिए जब आगे वाला इस्म आपको हालत जर में मिल जाए। तो अल्लाह हालत जर में है, अल्लाही, इज्नुल्लाही। ठीक, अब आपको कहना है अल्लाह के इज्न से या अल्लाह के इज्न के साथ, तो आपको इसमें बाला ऐड करना है। अब इस बा के नीचे तो जेर आएगा, लेकिन ये जो उसके बाद वाला हमजा है वो हमजा क्या हो जाएगा? साइलेंट। और दूसरी बात ये कि ये इज्नु, बी इज्नु अब नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बी इज निल्ला।
अब ये हालत जर में चला गया। तो यहाँ पर आपने पहली एग्जाम्पल और दूसरी एग्जाम्पल जो देखी, ये दोनों मुफरद की एग्जाम्पल है। मुफरद यानी एक एक लफ्ज है, और उस एक लफ्ज को, एक इस्म को आपने हरफे जार से मजरूर किया है। ठीक, असब्र ये एक इस्म है, उसको आपने बा हरफे जर से मजरूर किया। इसी तरीके से इज़्नुल्लाही ये मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी। पूरा मुरक्कब इजाफी इज़्नुल्लाही का जो एराबी हालत थी वो हालत रफा में थी, क्योंकि मुजाफ से हम किसी भी मुरक्कब इजाफी की एराबी हालत पहचानते हैं। अब उसके बाद बा हरफे जार आ जाने की वजह से इज़्नुल्लाही मजरूर हो गया, तो ये हो गया बिइज़्निल्लाही। ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वो जब मुर्दों को जिंदा करने का जो मौजज़ा उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया था अल्लाह के हुक्म से, तो वो क्या कहते थे? कुम बिइज़्निल्लाह। क्या कहते थे? कुम। कुम मीन्स खड़ा हो जा, खड़े हो जाओ। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज्न से, अल्लाह की मर्जी से। यानी जो भी कुछ दुनिया में हम देख रहे हैं वो सब अल्लाह की मर्जी और मंशा का के तहत हो रहा है। आगे देखिए इसी तरीके से अब बहुत मारूफ कंस्ट्रक्शन जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो क्या है? आप लोग अक्सर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो शुरू में बिस्मिल्लाह है ना, वो ऐसी ही कंस्ट्रक्शन है। आगे देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले है क्या वो दरअसल इस्मुल्लाही है। इस्मुल्लाही, इस्मु और अल्लाह ये एक मुरक्कब था। इस्मुल्लाह मतलब अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। इस्मु, इस्मु मुदाफ, अल्लाह ही मुदाफ इलैह। अब हमें कहना है अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से। ठीक है, तो अब इसके पहले क्या लगा देना है? बा। बा, जैसे ही बा हरफे जर आया तो उसने इस्मु को क्या कर दिया? इस्मी। अब क्या पढ़ा आपने? बिस्मिल्लाही। लेकिन आप कभी बिस्मिल्लाही तो नहीं कहते। तो अब इसका मतलब ये हुआ था कि ये जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा रह जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। खास तौर से ये बिस्मिल्लाह का अपना खासा है, यानी ये इसके साथ एक खास बात है कि इसकी रस्मुल खत यानी इसकी स्क्रिप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। वो ये कि इसका जो हमजतुल वस्ल है वो लिखने में भी नहीं रह जाता। लिहाजा आप देखिए ये आपको किस तरह लिखा हुआ मिलता है। आप इसको जब भी कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो ये इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है, बिस्मिल्लाह। तो ये बिस्मिल्लाह की कंस्ट्रक्शन के साथ ये एक खास मामला है कि ये इसका जो हमजतुल वस्ल है वो हमजतुल वस्ल भी गायब हो गया है, उसको लिखा नहीं गया है। ये हो गया बिस्मिल्लाह। तो आज आपने बिस्मिल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली। तो बिस्मिल्लाह बा जो उसमें है वो साथ के लिए। अब वो जो वहां लिखा रहता है शुरू करता हूं मैं, तो असल में वो वहां पर एक फेल है, वर्ब है जो महजूफ है, हिडन है। ठीक है, और वो ओरिजिनली वो कंस्ट्रक्शन यही है, इस्मुल्लाह यानी अल्लाह के, अल्लाह का नाम, बि इस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ क्या करते हैं? शुरू करते हैं। वो अंडरस्टूड है। तो बिलहक़ी, बिस्सब्री, बिइज़्निल्लाही, बिस्मिल्लाही, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी कंस्ट्रक्शंस देख ली और हरफे जर बा का मैजिक देख लिया कि अपने आप में सिर्फ एक ये क्या है? हर्फ है, और ये हर्फ आगे आने वाले क्या कर रहा है? इस्म को मजरूर कर रहा है। ठीक है, यानी आगे देखिए अब ये फर्स्ट वन आपके सामने आ गया। अब जाहिर सी बात है ये लिस्ट हमें मुकम्मल करनी है, और आपको पता है कितनी लिस्ट है? 17 की। 17 में से 11 ज्यादा अहम है, ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हमारे सामने सेकंड आ गया। सेकंड क्या है? ता। अब देखिए वहां भी आपने बा और ता पढ़ा था हुरूफुल हिजा में, यहाँ भी ता आ गया। अब जाहिर सी बात है ये ता जो है, ये ता जेर के साथ नहीं आएगा, बा जेर के साथ आया, ये ता आएगा जबर के साथ। अब इसका मतलब क्या होगा? इसको ध्यान से समझ लीजिए कि ये बा जब सॉरी ता जबर के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब मीनिंग इसकी एज सच कुछ भी नहीं। हाँ, ये कसम के लिए आता है। किसके लिए आता है? कसम के लिए इस्तेमाल होता है।
के लिए, कसम के लिए। दूसरी बात, कसम के लिए आने के साथ साथ दूसरी इसमें खास बात क्या है, अल्लाह के साथ मखसूस, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो अल्लाह की कसम के मखसूस। तो अब आप क्या कहेंगे, इसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल हमें मिलेगी, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये अल्लाह की कसम के साथ खास है। तो क्या हो जाएगा, रेहान बताइए। हमारे पास जो लफ्ज है वो अल्लाहू है। अल्लाहू के पहले हमें ता ऐड करना है। जैसे ही हम ता ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। सर सबसे पहले तो अल्लाह लफ्ज लिख लीजिए। यस सर। ये ता हमने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ता जबर के साथ। यस सर। ता, साइलेंट हो जाएगा। ता अपने आगे आने वाले इस्म को क्या करता है, वो ना दे सर, जर। हालत जर में कर देगा। तो अल्लाहू हालत जर में क्या हो जाएगा, ई तल्लाही। अल्लाही। तो पूरा मिला के पढ़िए, क्या हो जाएगा, तल्लाही। अल्लाही। माशाल्लाह। तो अब ये तल्लाही में ये जो हम बीच में हमजा है, ये हमजातुल वस्ल है, साइलेंट, वो नहीं पढ़ा यस। जाएगा। आप इसको इस तरह से, ये आपने देखा ता और अल्लाह दोनों को मिलाया आपने, तो ये तल्लाही। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, अल्लाह की कसम के साथ खास। तो दो आपने पढ़ लिए, बा जेर के साथ बी, बा मकसूद, और ता मफ्तू, ठीक है, ता जबर के साथ। ये दोनों हुरूफ हैं, और दोनों हुरूफ जो है प्रपोजिशन। एक बात, अब यहाँ पर एक दो बातें आप समझ गए, तो कम से कम एक पॉइंट और जान लीजिए। वो एक पॉइंट क्या है, देखिए, इंग्लिश में आप प्रपोजिशंस अकेले भी यूज करते हैं और किसी वर्ब के साथ भी यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब जी सर। जी। वर्ब यानी फेल के साथ, ठीक है। और वैसे अलग से भी यूज कर रहे होते हैं। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। ऑन का मतलब, एट का मतलब पर। लेकिन ये फॉर और ये ऑन एट किसी वर्ब के साथ भी यूज हो रहे होते हैं। जैसे लुक फॉर, लुक एट, ठीक है, लुक इनटू, लुक आफ्टर। अब जैसे ही ये किसी वर्ब के साथ आते हैं तो इनकी मीनिंग क्या हो जाती है, वो अपनी वाली मीनिंग नहीं रह जाती है। अब ये सिर्फ एक पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। अभी आपने अफाल नहीं पढ़े, अभी मैंने आपको वर्ब नहीं पढ़ाया, लेकिन याद रखिए कि अभी अभी सिर्फ हम लोग किसी भी हरफे जार का अपना मतलब जान रहे हैं, यानी उसका अपना लिटरल मीनिंग क्या होती है। उसकी मीनिंग चेंज भी हो सकती है। वो कब, वो हम लोग वर्ब में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें अभी अभी हमारे पास वक्त है, टाइम है। तब आपको बता दिया जाएगा कि देखिए, ये इस फेल के साथ आ रहा है तो इसकी मीनिंग ये है, ये इस फेल के साथ आ रहा है तो अब ये अपने उन मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है जिस माने में ये आम तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, नहीं भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूल जाइए, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है या कहीं से कुछ सुना है। तो दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक बा जेर बी और ता जबर ता, ये दो आगे हुरूफे जारा। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है वाव। ये वाव जो आता है, ये वाव कह पढ़ते हैं इसको, और ये जबर के साथ आता है। ये भी कसम के लिए आएगा, ये भी कसम के लिए। लेकिन ये सिर्फ सिर्फ अल्लाह की कसम के साथ खास नहीं होगा। किस, अल्लाह की कसम के साथ खास नहीं होगा, ये नॉर्मल कसम के लिए, कसम के लिए। अब यहाँ पर मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि ये किसी के साथ खास है। ऊपर में मैंने मेंशन किया है अल्लाह के लिए के साथ मखसूस। तो ये आप देखिए, कुरान करीम में बेशुमार मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपनी बात को मजीद बावजन बनाने के लिए स्ट्रेस पैदा, उसमें जो है एक ताकीद, एक जोर पैदा करने के लिए कसम का एक उस्लूब और स्टाइल आता है, ठीक है। इंसानों को, इंसान के अपने जहनी मेयार, उनके अपने इंटेलिजेंस जो लेवल है, उसके मेयार पे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों से बात करता है, हम कलाम होता है। और आप देखिए बहुत सी कस्में हैं, वशम्सी, ठीक है, वल्लैली, वलफज्र, ठीक है, वलकमरी, इसी तरीके से वल असरी। तो ये सब क्या है, ये
ये वाव कस्मिया के साथ है, इसे कहते हैं, इसका नाम जो है ये वाव कस्मिया कहलाता है। ये मतलब वाव भी कई है आपके सामने, तो ये वाव जो है वाव कस्मिया कहलाता है, वाव कस्मिया। ठीक है, एक बात, यानी ये कसम के लिए है। अब आगे देखिए, मैंने इसको इस्तेमाल कर रहा हूं मैं किसके लिए। देखिए, एक लफ्ज है अरबी जबान का अल अस्र। ठीक है, अल अस्रु, अल अस्रु। अब ये वाव कस्मिया इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले अल अस्र मैं लिख लूंगा, बताइए, अल अस्र, और इसके पहले वाव मैं ला रहा हूं। जैसे ही वाव लाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, वल वल असरी। वल अस्र। बलस अब आप देखिए सूरतुल अस्र हम सब पढ़ते हैं ना, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब आपको ये पता चल गया कि वहां पर ये जो वल अस्र है, इस वाव का मतलब क्या है। ये दरअसल वाव जो है वो वाव कस्मिया है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि जमाना गवाह है, जमाने की कसम। ठीक है, जमाने की कसम, जमाना गवाह है। खुद अपने आप में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात खुद एक इंतहाई अहमियत की हामिल है। अब उसके बाद उसके ऊपर अल्लाह ताला ताकीद के उस्लूब में बात करे, तो अब आप सोच लीजिए कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। उस्लूब कहते हैं स्टाइल को। ठीक, तो वल असरी, इसी तरीके से अब इसमें एक दो नहीं बेशुमार कंस्ट्रक्शंस हैं। अब आपने देखा वशम्सी, अशम्स किसको कहते हैं, अशम्स, सूरज को। जैसे ही वाव इसके पहले आया तो ये बन गया वशम्सी। इसी तरह वल फजरी, वल फजरी। ठीक है, इसी तरह वल्लाही, अल्लाह की कसम, वल्लाही। अब तल्लाही भी है, वल्लाही भी। बस फर्क ये है कि वाव सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि बाकी चीजों के लिए भी वाव कस्मिया का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी अस्मा के लिए भी, और अल्लाह के साथ भी हो सकता है। लेकिन ता में खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, तल्लाही। ठीक है, तो ये आपने आज इतनी बातें देख ली, आगे देखें नेक्स्ट। तो फिर से एक बार रिवाइज करते चलें, बी, और फिर अपने ता, और फिर वाह, ये तीन इस्तेमाल किए, तीनों की मीनिंग भी आपको बताई गई। आगे देखिए फोर्थ वन। फोर्थ में आपके सामने आता है काफ, और ये काफ जबर के साथ आता है। ठीक है, इसको देखिएगा, इसके माना क्या होते हैं। इसकी मीनिंग होती है की तरह, की तरह, या और आसान अल्फाज में तो के जैसा। जब हम एक चीज को दूसरे के जैसा बता रहे हो, ठीक है, यानी लाइक या एज, ये जो अल्फाज होते हैं वो। ठीक, आपको कहना है कि चांद के जैसे। ठीक है, तो चांद लफ्ज जो है उसकी उसकी जो है अरबी है वो क्या है, अल कमरु, अल कमरु। ये बेस फॉर्म है। इसमें शुरू में हम क्या लेके आना चाह रहे हैं, काफ। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, कल कमरी। जी, कल कमरी, कमरी, कल कमरी। अब यहाँ पर काफ ऐड हो जाएगा बस शुरू में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, कल, काफ ये वाला। ठीक है, तो कल कमरी, ये देखिए, ये कमरू को जेर दे दी गई, हालत जर में चला गया, कल कमरी। पहाड़ को कहते हैं जिबाल, पहाड़ को क्या कहते हैं, जिबाल। ठीक है, पहाड़ों के जैसा, किसी एक चीज को दूसरी चीज की से तशबीह दी जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये काफ का इस्तेमाल करते हैं। तो अल जिबाली लफ्ज है, अल जिबाली, और बल्कि अल जिबालू। ठीक, इसके पहले आपको काफ लेकर आना है। अब ये क्या हो गया, कल, जी बात। कल, कल जिबाली, कल माई, पानी की जैसा।
ठीक है, पानी के जैसा। अलमाउ पानी को कहते हैं, अलमाउ। आपको इसके पहले काफ लगा देना है बस, जबर के साथ, तो ये हो जाएगा। बीच में ये तो हमजतुल वस्ल हुआ जा रहा है, ठीक है, ये भी जानते चलिए। और ये अलमाउ क्या हो जाएगा, कलम, माई। कलमा, माई, पानी के जैसा। इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े गए हैं, वहां पर आते हैं किसी एक चीज को दूसरे जैसा बताया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये आप एक चीज को दूसरे के मुशाबे बताने हैं, ठीक है। जैसे आपने गौर किया हो तो अलम तरा कैफा में लास्ट में कासफिम मकूल, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा बना दिया, खाए हुए, बिल्कुल भूसे के मानिंद, बिल्कुल खत्म कर दिया उन्हें, जो असहाबुल फील थे। तो बहरहाल आपने ये जो कल कमरी, कल शमसी, कल जिबाली, कल माई, बस फर्क इतने ही सी रूल को याद रख लेना है कि ये हुरूफ जारा जब आते हैं तो अपने से बाद आने वाले इस्म को क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं। एक रूल है बस, वाहिद। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये लिस्ट बस मुकम्मल होनी है, ये लिस्ट आपको याद भी होनी है, तो कोई मसला नहीं है, इतने मुश्किल भी नहीं है, याद रखना। अब आते हैं लाम। इस लाम को कहते हैं लामे जारा। क्यों इसका नाम रख दिया जाता है, याद रखिएगा, जब भी कभी आपको किसी चीज का नाम रखा मिले अरबी में, तो समझ जाइए कि इसका मतलब और भी कई इस्तेमाल होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या, जब भी इनका नामकरण किया जाए, यहाँ नाम रखा गया है इनका लामे जारा, तो इसका मतलब है कि आगे और भी लाम मिलेंगे आपको। ये फिलहाल जो लाम है लामे जारा, इससे पहले आपको लामे तारीफ मिल चुका है, ठीक है। लाम तारीफ क्या था, अलिफ लाम वाला लाम जो था, उस लाम के माना है लामे, यानी उस लाम का नाम जो है लामे तारीफ। इसी तरह अभी लामे जारा है, आगे और भी लाम मिलेंगे। ये लामे जारा यानी प्रपोजिशन वाला लाम, इसके माना जो है वो क्या आते हैं, के लिए या फॉर, ठीक है, फॉर। तो फिर से एक बात रिवाइज कर लीजिए, एक बात, वो ये बात आपको रिवाइज करनी है कि हम लोग यहाँ पर ये जो हुरूफ जारा की मीनिंग देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी उसकी मीनिंग, प्रपोजिशन की मीनिंग है, ठीक है। ये प्रपोजिशन की मीनिंग आगे चेंज भी हो सकती है, देखिएगा अभी आप बताएंगे एग्जाम्पल उसकी। जैसे आपको कहना है कि लड़के के लिए, ठीक है, लड़का लफ्ज जो है अरबी में है, उसको कहते हैं वाला दुन। अब फिलहाल हम इसको नकिरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हुरूफ जारा है, ये नकिरा इसम के साथ भी आ सकते हैं, मारिफा इसम के साथ भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब अभी हम इसको नकिरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वलदुन, ठीक है। आपको इसके पहले कहना है लड़के के लिए, फॉर बॉय, तो आप क्या कहेंगे, ली, ली, ठीक है, ली। और ये क्या हो जाएगा, वलदुन से वलदिन, ली वलदिन, लड़के के लिए, ठीक है। ये लाम जेर के साथ। इसी तरीके से आगे देखिएगा, आपसे सर कहे जैसे जी, सर जैसे और सब में अल कमरू और ये सब लिखा था, तो इसमें अल वलदू क्यों नहीं लिखा? मैं कह रहा हूं ना, इस अभी हम दोनों तरह से करके बता रहे हैं। वो तो मारिफा और नकिरा की अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी इसम मारिफा या नकिरा कब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम दोनों एग्जाम्पल करके आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा। इसी तरह यही लफ्ज, यही अल वलदी, ये वलदुन जो है, ये मान लीजिए बिलफर्ज होता है अल वलदु, क्या हो जाता है, अल वलदु। वही वलदुन को मारिफा करेंगे तो ये हो जाएगा अल वलदु। इस अल वलदु में आपको क्या करना है, लामे जारा दाखिल कर देना इस पर, ठीक है। जब इसके पहले आप लाम लेकर आएंगे, लाम, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देख लीजिए, लिल ये, वलदी, जी, लिल वलदी। माशाल्लाह, ये बन जाएगा लिल वलदी। अब इसका ये जो हमजतुल वस्ल है ना, ये यहाँ पर साइलेंट हुआ, और ये देखिए बिस्मिल्लाह की तरह यहाँ लिखा भी नहीं रह गया, ठीक है, उसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया। तो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, दोनों तरह से आ सकता है।
ये जो हुरूफ जा रहे हैं ये किसी नकरा इस्म के साथ भी आ सकते हैं, किसी मारिफा इस्म के साथ भी आ सकते हैं। हाँ, उसका मफहूम क्या हो जाएगा वो अभी आगे बिल्कुल बताते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोनों तरह से ये चीजें इस्तेमाल हो सकती है। आगे देखिए, ये तो लाम किस का मामला हो गया। यही लाम जब किसी, याद रखिएगा, ये किसी जमीर के साथ भी आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये किसी जमीर के साथ आता है, तब ये लाम जो है जबर के साथ आता है। मिसाल वो इंशाल्लाह आगे हम लोग देखेंगे, यानी इसके बाद मुरक्कब जारी में एक पार्ट और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वहां पर देख लेंगे कि यही लाम जो है फिर वो जेर ना रह करके वो जबर से आता है। जैसे लकुम दीनुकुम, ठीक है, लहू लहा, वो इंशाल्लाह वो अभी बात की बात है। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कितने पॉइंट्स, 5 हो गए। सिक्स्थ नंबर फी, जहां से बात की का आगाज किया था कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, तो वही अब बताने चल रहे हैं कि जो फी क्या है। फी आप जानते हैं ये में या इन के लिए, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो ये क्या हो जाएगा, इन। तो ये हो गया में या इन, ठीक। फी, जैसे आपको कहना है मस्जिद में, तो क्या हो जाएगा, मस्जिद में, बोलिए। अब आपको रवानी के साथ बोलना है, जल्दी जल्दी। अब फिल मस्जिदी। जी जी, इतने स्टेप नहीं करने। फिल मस्जिदी, अल मस्जिद, अल मस्जिदू था तो वो हो गया फिल मस्जिदी, ठीक है। इसी तरीके से आपको कह, आप हम सब बोलते नहीं कि अल्लाह हाफिज के जवाब में अक्सर फी अमानिल्लाह, तो असल में वो क्या है, अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान, अमानुल्लाही। ये मुरक्कब इजाफी, इस मुरक्कब इजाफी में फी ले आए तो ये बन गया फी अमानिल्लाही, फी अमानिल्लाही, अल्लाह की अमान में। इसी तरीके से सूरह नास हम सब पढ़ते हैं, ठीक सर सर ये ऊपर जो फिल मस्जिदी था, तो इसमें अलिफ जो था साइलेंट हो गया था, तो है। सर नीचे वाले में अलिफ साइलेंट क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये हमजतुल वस्ल नहीं है, ठीक है। अब ये इंशाल्लाह जब आप लोग फेल पढ़ रहे होंगे तो आगे चल करके आपको ये बताएंगे कि ये हमजतुल वस्ल कब हमजतुल वस्ल होता है। अभी सिर्फ इतना जानना है, क्योंकि हम लोग केजी के आसपास हैं, बहुत कहेंगे तो लोअर केजी अपर केजी मान लीजिए थोड़ा सा फर्स्ट में आ गए हैं, ठीक। अभी बहुत से क्लासेस आ गए हैं, तो एडवांस लेवल में क्योंकि आगे कुछ चीजें हमें पढ़नी है, जहां पर हम ये बताएंगे कि भाई हमजा कितनी किस्मों का होता है, कहीं साइलेंट होता है कहीं साइलेंट नहीं होता, तो उसमें फेल इन्वॉल्व भी हो रहा है, और फेल अभी आपने पढ़ा नहीं है, लिहाजा वो जो मुश्किल मुश्किल गाढ़े गाढ़े अल्फाज हैं वो सब सर के ऊपर से चले जाएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि ये आंसर इसका ये है कि ये हमजतुल वस्ल नहीं, अमान का जो हमजा है ये हमजतुल वस्ल नहीं। और हमजा कहते किसे हैं, हमजा उसे कहते हैं जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए। ये पहले क्लास में आपने पढ़ा था अलिफ और हमजा का फर्क, ठीक है। अलिफ जबर के साथ, जेर के साथ, या अलिफ पेश के साथ, या अलिफ अलामत सुकून के साथ, तो फिर इस सब में इसको क्या कहते हैं, हमजा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि आंसर आपका ये है कि अमानिल्लाह का जो हमजा है ना वो हमजतुल वस्ल नहीं है। जब हमजतुल वस्ल नहीं है तो इसका मतलब उसे हम साइलेंट नहीं कर रहे हैं, बस। अब क्यों नहीं है, कैसे पहचानेंगे कि कब हमजतुल वस्ल आता है कब नहीं आता है, ये आगे का टॉपिक है, अभी बता देंगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा और मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप, तो नंबर ये 6 जो आपका आया वो फी पढ़ा आपने, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से क्रॉस कर दूं ताकि ये आपको समझ में आए। यहाँ पर आपने प्रोनाउंस किया, ऊपर प्रोनाउंस नहीं किया हमजा का, ठीक। एक बात, इसी तरीके से सूरह नास में आपने पढ़ा है कि सुदूर लफ्ज, सुदूर जो है वो सद्र यानी सीने की जमा, सुदूर, वहां पर जो अल्फाज आते हैं वो एक कंस्ट्रक्शन है, वो है सुदूरुन नासी। ये एक मुरक्कब इजाफी है, ये सुदूरुन नासी है बेसिकली, लेकिन इसके पहले वहां पर क्या आया है, फी।
फी, तो फी के आने की वजह से ये सुदूर क्या हो जाएगा, सुदूर इन्नासी, सुदूर इन्नास, फी सुदूर इन्नास। फी सुदूर इन्नासी, के लोगों के सीनों में, लोगों के सीनों में। ठीक, ये हो गया फी सुदूर इन्नासी। अब आइए उस पॉइंट पर कि अब आपने ये देख लिया कि लैलतुल कद्र एक जगह लैलतुल कद्र है, यानी आपको लफ्ज क्या है, लई लतुल, ये बेसिक लफ्ज जो है वो ये है लैलतुल, रात के लिए इस्तेमाल होता है लैलतुन, लैलतुन। और फिर दूसरा इसमें लफ्ज है, इस अगर लैलतुन को हम मुजाफ बनाएं और इसके आगे ला रहे हैं कद्र, कद्रुन को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले पहले वाले लफ्ज को हम क्या बनाने चाह रहे हैं, मुजाफ। मुजाफ के कायदे क्या होते हैं, अलिफ लाम दाखिल ना करिए और तनवीन को ड्रॉप कर दीजिए, लैलतु, ठीक है, लैलतु। और अल कद्रु, असल क्या था वो, अल कद्रु। तो अब लैलतु की मुजाफ बनेगा तो अल कद्र क्या बन जाएगा उसके लिए, मुजाफ इलैहि, तो ये हो जाएगा लैलतुल कद्री। ये लैलतुल कद्री जब इसके पहले फी आया तो फी ने क्या कर दिया, इस लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्री कर दिया। तो आप देखिए कि वहां पर एक जगह है इन्ना अनजल, यकीनन, इन्ना यकीनन हमने, इन्ना अनजलनाहु नाजिल किया, इन्ना अनजलनाहु किसे, उसे यानी कुरान को, फी में लैलतुल कद्री, यानी कद्र वाली रात में, कद्र की रात में, ठीक है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि वो लैलतुल कद्र है क्या। तो बेस जो उसका कंस्ट्रक्शन थी वो थी लैलतुल कद्री, लेकिन फी ने उसे क्या कर दिया, मजरूर कर दिया, ठीक है, और वो लैलतुल कद्री हो गया। तो आज आपने एक बहुत बड़ा आपके उसमें अचीवमेंट ऐड हो गया, वो ये कि आज आपने ये जान लिया कि कोई भी इस्म हालत जर में कब कब होता है। यानी शुरू में जब आप एराब आपने पढ़ा था ना, गौर करें, एराब, तो एराब पढ़ते वक्त आपके सामने ये जो गाड़ी गाड़ी टर्मिनोलॉजीज आई थी ना, कि मारूफ, सॉरी, मरफू, मंसूब और मजरूर, अब आपको पता चल रहा है ये बस यूं ही नहीं बता दी गई थी, इनका कितना गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है आगे की ग्रामर के साथ। यानी कोई भी इस्म जो है उसकी अपनी एक एराबी हालत होती है, और वो एराबी हालत चेंज भी होती है। कब चेंज होती है, आपने मजरूर को आज डिकोड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की सिर्फ दो रीजन है, और वो दोनों रीजन आपको पता चल गए, ठीक है। अब आप इंशाल्लाह, और मरफू तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन है वो बेस वाली वो मरफू ही इस्तेमाल की जाती है। अब इंशाल्लाह आइंदा आप मंसूब के बारे में भी जानना शुरू कर देंगे। अभी आपने हालत नसब में कोई इसम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से ये अहम टॉपिक है, लेकिन अभी ये कंटिन्यूड, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के और जो हुरूफे जारा हैं उन्हें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज आपने सिर्फ और सिर्फ ये 6 पढ़े, और जार मजरूर क्या आपने जो ये रूल्स थे वो देख लिए कि कोई भी इस्म हालत जर में कब कब होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी अब तक की बिस्मिल्लाह। आप इस बिस्मिल्लाह को याद रखिएगा, और ये बिस्मिल्लाह आपको बता रहा है कि किसी भी इस्म के हालत जर में जाने की दोनों वजूहात इस बिस्मिल्लाह में जमा हो गई हैं। वो कैसे, कोई बताएगा आप में से? देखिए ये इस्मुल्लाह मुदाफ था, ठीक है, तो एक तो ये कि अल्लाह ही हालत जर में है मुजाफ इलैहि होने की वजह से, ठीक है, और दूसरा ये बा हरफ जर की वजह से ये इस्मु मुजाफ हो रहा है, यानी इस इस्म को, इस इस्मु की वजह से जो कि मुजाफ था उसकी वजह से अल्लाह मजरूर हुआ, और इस बा हरफ जर की वजह से ये इस्मु मुजाफ होकर वो मजरूर होकर के किस में चला गया, इस्मी हालत जर में। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह याद रखिए, आपको जार मजरूर वाला चैप्टर याद है इंशाल्लाह, यानी जार मजरूर वाला चैप्टर और मुरक्कब इजाफी दोनों चैप्टर आपको पता चल गए इस बिस्मिल्लाह में।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आइंदा सबक हम शुरू करेंगे, आगे बताएंगे। और एक बात और चलते चलते जान लीजिए, वो ये कि जब ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था ना कि फॉर जो है, वो फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है, तो ये उसके अपने लिटरल मीनिंग है के लिए, लेकिन ये मीनिंग चेंज हो जाएगी जब ये कभी किसी फेल के साथ आ रहा होगा मान लीजिए, तो वहां पर फिर दूसरी मीनिंग हो जाया करेगी। और उसकी एग्जाम्पल इंग्लिश में सिर्फ देख लीजिए कि कैसे होता है। लुक का मतलब के लिए होता है, सॉरी फॉर का मतलब, लुक मीन्स टू लुक, देखना, लेकिन जब हम लुक फॉर लिखते हैं तो ये तो नहीं तर्जुमा करते देखने के लिए, तब क्या लिखते हैं, लुक फॉर, यानी आपको पता है ये एक फ्रेज बन जाता है। इसी तरह लुक इनटू छानबीन के लिए आ जाता है। लुक एट किसी चीज पर देखना, किसी चीज को देखना, लुक एट, ठीक है। तो लुक फॉर सर्च के लिए आता है, टू सर्च, ढूंढना, ठीक है। तो लुक इनटू छानबीन करना। तो लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जब ये प्रपोजिशन के साथ आए तो उनकी मीनिंग चेंज होने लग गई। तो फेल के चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाकी चीजें। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही, ये जान लीजिए कि जितने भी हुरूफे जा रहे हैं उनकी अपनी जो लिटरल मीनिंग है वो आपको बताई गई है। ये मीनिंग उनकी आगे कभी चेंज भी हो सकती है, सबकी नहीं, जिनकी होगी वो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन बहुत बाद में, अभी नहीं। अभी जो बताई जा रही है बस इनको याद रखना है। तो फिलहाल इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि